जोहार साथियों, तो आइए जिन भी छात्रों को 2026-27 सेशन में सीआईटीएस करना है, जिन छात्रों को इंतजार था कि सीआईटीएस का फॉर्म कब आएगा, तो फाइनली देखा जाए सीआईटीएस का फॉर्म जो है वो आ चुका है और अब आप लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कब से ये फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट होगा, कब इसका लास्ट डेट है, कब इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, इंट्रेंस एग्जाम कम होने वाला है, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से छात्र जो है एलिजिबल है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आइए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल में जाकर निम्मी ऑनलाइन एडमिशन 2026-27 लिखना है। बट वहां पर एक चीज अपडेट यहाँ पर नहीं किया, ये आपका 25-26 यहाँ पर दिख रहा है, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 26-27 दिख रहा है। ठीक है, सीआईटीएस 26-27 सेशन टेंटेटिव शेड्यूल, क्लिक हेयर। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे क्या क्या यहाँ पर डेट है। तो देखिए सबसे पहले नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें एनएसटीआई का दिया हुआ और ओमेन का भी यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जिसमें आईटी ओटी आते हैं, तो इन सब में एडमिशन के लिए। अब इसमें क्या है, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, पास आउट ट्रेनिंग्स हु हैव कंप्लीटेड एनटीसी एनएससी डिप्लोमा डिग्री, यानी ये सब अगर आप पास आउट किए हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है या आप डिप्लोमा पास कर चुके हैं डिग्री, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु आर अपियरिंग फॉर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ एनटीसी एनएससी डिप्लोमा डिग्री, अगर इन सब का फाइनल एग्जामिनेशन भी अगर आप दे दिए हो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। यानी इसका मतलब ये है कि अपियरिंग छात्रों को भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल किया गया है, यानी दोनों छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसका हम लोग इंपॉर्टेंट डेट को सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल आपका 40 ट्रेड्स का यहाँ पर आपका ये जो है सीआईटीएस होता है। ठीक है, आइए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर सीआईटीएस प्रवेश सूचना सत्र 2026-27, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान एनएसटीआई तथा प्रशिक्षण संस्थान आईटीओटी में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना सीआईटीएस के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पाठ्यक्रम में प्रवेश अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा AICET के माध्यम से दिया जाएगा, जो दिनांक 31/5/2026, यानी आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है वो आपका 31 मई को निर्धारित की गई है। सीआईटीएस के विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी से दिनांक 18/4/2026, यानी फॉर्म जो है वो आपका 18/4/2026 से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका 10/5 यानी 10 मई तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा www.nimmyonlineadmission.in में। ठीक है, और इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आइए इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, और भी यहाँ पर भी देख लीजिए के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। AICET का आयोजन देश भर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित होगा, यानी सीबीटी यहाँ पर आपका ऑनलाइन यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद ही इसका आगे जो है स्टार्ट हो जाएगा आपका एडमिशन का प्रक्रिया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका शेड्यूल क्या है। यहाँ पर देखिए इसका शेड्यूल को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल फॉर सीआईटीएस सेशन 26-27, रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर सीआईटीएस का जो एडवर्टाइजमेंट अभी जो आप लोग देखें ये रिलीज कब हुआ है, तो 2 अप्रैल आपका 2026 को ये रिलीज किया गया है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर है, इसको देख लीजिए। ठीक है, ये जानना जरूरी है। इसके बाद जब आप एग्जाम दे दोगे उसके बाद ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। आइए हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निम्मी के माध्यम से होगा। ये आपका 18 अप्रैल 2026 से, अभी आपको बता दिए थे 10 मई 2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका हॉल टिकट जो है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा कब से, 21 मई 2026 से स्टार्ट होगा आपका 31 मई 2026। इसके बीच में किस तरह से आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। देखिए यहाँ पर यानी ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंडक्टिंग ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन आपका बताए थे 31 मई को होने वाला है। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है कब पब्लिश हो रहा है, देखिए तो ये आपका 10 जून को इसका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा।
फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ये आपका स्टार्ट होगा 15 जून 2026 से 18 जून, यानी 3 दिन का समय देता है, जहां पर आप चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। ये ऑनलाइन होता है, आप अपने मोबाइल से भी इस चीज को कर सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करना, उस टाइम हम आपको बताएंगे, ठीक है, किस तरह से आपका ये आपका काउंसलिंग होगा। रिजल्ट ऑफ 1 राउंड ऑफ काउंसलिंग ये आपका 19 जून आपका 2026 को, यानी रिजल्ट फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा 19 जून 2026 को आएगा, और जिसका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियरेस्ट एनएसटीआई या आरडीएसडीई में होगा, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी एनएसटीआई में होगा। अगर आपके नजदीक में एनएसटीआई है तो वहां होगा जहां पर आप पढ़ाई करोगे जाके। दूसरा आरडीएसडीई यानी रीजनल डायरेक्टोरेट स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरफ्रेंडशिप, वहां पर भी, जैसे झारखंड का अगर देखेंगे तो ये आपका रांची में है, तो वहां पर भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। ये आपका कब से होगा, तो 22 जून 2026 से आपका 25 जून 2026 तक, यानी 3 दिन का समय देता है। और उसके बाद यहाँ पर बीच में आप ऑनलाइन इसको ट्रांसफर राउंड का भी समय दिया हुआ है, यानी 27 जून को आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी इस पे कर सकते हैं अगर होता है तो, ठीक है। अन्यथा दूसरा यहाँ पर आइए, कुछ और भी डेट है यहाँ पर। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड एंड मेरिट लिस्ट वैकेंसी जनरेशन, ऑनलाइन अगर आप ट्रांसफर किए तो उसका रिजल्ट आपका 29 जून को ही देगा, और यहीं से आपका सेकेंड राउंड का आपका काउंसलिंग का आपका मेरिट भी आपका आ जाएगा, ठीक है। और वैकेंसी कितना है सेकेंड राउंड के लिए, वो भी आपका 29 जून से आपका आना आ जाएगा वहां से। सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग का, तो ये आपका 30 जून 2026 से आपका 3 जुलाई 2026 तक होगा, जिसका रिजल्ट यहाँ पर देखिए 4 जुलाई को आ जाएगा। इसका भी यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम देगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम चीज है आपका 7 जुलाई से आपका 10 जुलाई के बीच होने वाला है, जिसमें आपका ट्रांसफर राउंड भी यहाँ पर देगा 11 जुलाई को है। फिर आपका इसका रिजल्ट जो आएगा ट्रांसफर राउंड का आपका 13 को, और इसके बाद थर्ड राउंड के लिए सीट जनरेशन 13 जुलाई को ही होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर थर्ड राउंड काउंसलिंग जो है ये आपका 15 जुलाई 2026 से आपका 18 जुलाई 2026 के बीच, इसका जो आपका रिजल्ट आएगा ये आपका 20 जुलाई को आने वाला है थर्ड राउंड का, और इसका फिजिकल वेरिफिकेशन आपका 22 जुलाई 2026 से आपका 24 जुलाई 2026, इसका आपका ऑनलाइन ट्रांसफर आपका 25 जुलाई 2026 को होने वाला है, और इसका रिजल्ट आएगा आपका 27 जुलाई को। और यहाँ पर आपका अगर आपका वैकेंसी है तो उसके लिए आपका यहाँ पर देखिए वैकेंसी जनरेशन फॉर नेक्स्ट राउंड के लिए आपका वैकेंसी अगर होगा तो वहां पर आपका बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट राउंड आपका स्पोर्ट राउंड होता है, तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट जो आपका स्पोर्ट राउंड के लिए है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डाटा आपके पास आ जाएगा, एक मिनट यहाँ पर देखिए, फिजिकल एंड करेक्शन ऑफ कैंडिडेट डाटा ऑनलाइन ट्रांसफर, ये आपको बताया कि 25 जुलाई। नेक्स्ट आपका रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड का आपका 27 जुलाई को आ जाएगा। और स्पोर्ट राउंड का देखिए वॉक इन एडमिशन स्पोर्ट राउंड, जहां पर आप जिस एनएसटीआई या जिस भी सीआईटीएस कॉलेज में आप लेना चाहते हो तो वहां पर आप जा सकते हो डायरेक्ट निम्मी, या आप सीएफआई के माध्यम से, या एनएसटीआई या आईटीओटी में डायरेक्ट आप इसको ले सकते हो। ये आपका 3 अगस्त आपका यानी 3 अगस्त 2026 से आपका 5 अगस्त 2026 के बीच होगा। इसका आपका फिजिकल एडमिशन इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी के लिए जो ये आपका इंस्टीट्यूट आपका अलॉटेड होगा, ये आपका 10 अगस्त से आपका 14 अगस्त के बीच होगा, जिसमें आपका कमेंसेंस ऑफ सेशन, ये सेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 17 अगस्त 2026 से 17 अगस्त 2026 से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक सेशन जो देख रहे हो ये आपका यहाँ पर देखिए 31 मई कितना है 2027, 31 मई 2027 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसका फाइनल जो एग्जाम देख रहे हो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT 2026-27 का, ये DGT के माध्यम से होगा, जुलाई में होगा। इसका कंप्लीट डेट नहीं दिया हुआ है, यानी जुलाई में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी कोर्स देखा जाए टोटल 1 साल का है। और इसके बाद जो है आप कोई भी ITI में
ट्रेनिंग ऑफिसर अभी इसको बोला जाता है, ठीक है, पहले इसको इंस्ट्रक्टर नाम दिया गया था। तो ट्रेनिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद फिर देखा जाता है एक्सपीरियंस, अगर आपका ITI है, डिप्लोमा है, बीटेक है, तो उसके अनुसार अलग अलग एक्सपीरियंस यहाँ पर होते हैं, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए, और भी आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी।